सो हेलो डियर क्यूटीज़, मैं आपकी स्टोरी टेलर आई हूँ। तो एक तो मेरा गला ठीक नहीं हो रहा है, दूसरा उस चैनल पे स्ट्राइक आ गया है और जुनून स्टोरी आएगी 1 हफ्ते बाद। इबादत चैनल पर ही आएगी, 1 हफ्ते बाद वो फिर से कंटिन्यू होगी। क्या कर सकते हैं गाइस। और जैसे आपने इबादत को सपोर्ट किया वैसे प्लीज़ ज़िंदगी को भी कर दो। अब न वो चैनल अब तो बिल्कुल मोनेटाइज़ होने से रहा, पर स्टोरी हमेशा उस पे आएँगी हमेशा, ओके? तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो अब ज़िंदगी को, हुँ? और जुनून कंटिन्यू होगी, उसकी चिंता मत करो, वो स्टोरी मैं पूरी कंप्लीट करूँगी, ठीक है? तो सीधे प्रकट होते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो ईशानी होती है वो ईवा को कमरे से बाहर जाने का इशारा कर देती है। इधर जो ईवा होती है वो ईशानी का इशारा समझ जाती है कि बाहर जाना है मुझे इनके कमरे से, इसलिए जो ईवा होती है वो ईशानी के कमरे से सीधे चली जाती है। इधर जो ईशानी होती है वो देखती है जाकर अपने भाई की तरफ जो उसके कमरे की तरफ ही देख रहा होता है। वो स्विमिंग पूल के पास खड़ा होता है और वो उसी की कमरे की तरफ देख रहा होता है। इधर ईशानी उसकी तरफ गुस्से से देखती है, उसका मन तो कर रहा था कि अभी जाकर उसे 2-3 मार दूँ जाके। पर वो सोचती है कि कल तो घर छोड़कर ये लोग चली ही जाएँगी, इसलिए जो ईशानी होती है वो कुछ कहती नहीं है सौर्य को और वो आकर अपने बेड पर बैठ जाती है। इधर जो ईवा होती है वो जाती है नीचे और देखती है कि सब लोग डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं। इधर वो जाने लगती है तभी जो ईशानी की दादी होती है वो कहती है, ईवा घर जा रही हो बेटा? ईवा कहती है, हाँ दादी, वो काफ़ी शाम भी हो गई है और मेरे यहाँ के एरिया वैसे भी सेफ नहीं है, तो मैं जा रही हूँ दादी। इधर दादी कहती है, संभल के जाना बेटा, हो सके तो कार से चली जाओ। ईवा कहती है, नहीं दादी, कार से नहीं, आज आज मैं मेरी न्यू स्कूटी आई है तो मुझे वहीं उसी से जाना होगा और नहीं तो सुबह आने में लेट हो जाती है। इधर दादी कहती, ठीक है फिर तुम जाओ, संभल के जाना। इधर जो ईवा होती है वो दादी की तरफ देखती है और हाँ में सिर हिलाती है और चली जा रही थी आई मीन बाहर की तरफ। और वो बाहर जाती है तो उसकी न्यू स्कूटी खड़ी होती है क्योंकि पुरानी वाली आसानी से टूट गई थी। इधर जो ईवा होती है वो जाती है स्कूटी के पास और देखती है कि स्कूटी डार्क ब्लू कलर की है। इधर वो देखती है स्कूटी की तरफ, वो कहती है कि ये इतना डेंजरस कलर कौन लेता है, ये मोनिका जी भी ना, इनको कलर की चॉइस ही नहीं पता है, पर स्कूटी तो अच्छी है। इधर वो स्कूटी की तरफ देखती है तो उसी में की भी लगी होती है। इधर जो ईवा होती है वो स्कूटी पे बैठती है और वो स्कूटी को मेन गेट की तरफ ले जाती है, तो जो बॉडीगार्ड आई मीन जो वॉचमैन होता है वो दरवाज़ा खोल देते हैं ईवा के लिए कि जाना है उसे बाहर, इसलिए वो स्कूटी के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं। इधर जो ईवा होती है वो अपने घर की तरफ जा रही थी। इधर कमरे में ईशानी अचानक से उठती है और आने लगती है नीचे। इधर वो जल्दी से सीढ़ियों से उतरती है। इधर जो उसकी मम्मी होती है वो देख लेती है ईशानी को कि ईशानी जा रही है। इधर उसकी मॉम उसे कहती है, ईशानी बेटा कहाँ जा रही हो? कम से कम खाना तो खा लो आके। डिनर करो आके हमारे साथ बैठकर। इधर ईशानी होती है वो अपनी मॉम की तरफ देखती है और कहती है कि मुझे भूख नहीं है और मैं आ जाऊँगी सुबह तक, आप लोग इंतज़ार ना कीजिएगा। इतना कहकर जो ईशानी होती है वो बाहर की तरफ निकल जाती है और अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। इधर जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो भी अपनी-अपनी कार्स में बैठने लगते हैं ईशानी के पीछे जाने के लिए। इधर जो ईशानी होती है वो कार से बाहर की तरफ देखती है और बॉडीगार्ड्स को मना कर देती है कि कोई साथ नहीं आएगा, मैं अकेले जाऊँगी। कोई भी बॉडीगार्ड नहीं आएगा मेरे पीछे। इतना कहकर जो ईशानी होती है वो भी कार ले गई थी घर के बाहर। इधर जो
ईवा होती है वो स्कूटी ले जा रही थी अपने घर की तरफ और वो रोड पे बहुत अच्छे से स्कूटी चला रही थी। थोड़े टाइम बाद वो उसी एरिया में एंटर होने वाली होती है जहाँ पे शराब का बार बोल सकते हैं, वाइन की शॉप बोल सकती हैं छोटी-सी या ठेका बोल सकते हैं। वो वहाँ पे थी आगे। रास्ता काफ़ी सुनसान सा था और वहाँ पे 6-7 लड़के बैठकर दारू पी रहे थे। बेंच पड़ी थी, वहीं पे कुछ लड़के दारू पी रहे थे। इधर जो ईवा होती है वो दूर से ही देखती है और उसे थोड़ी-सी घबराहट लगती है क्योंकि शाम हो चुकी थी, 7 बजने जा रहे थे शाम के और इधर उसे थोड़ी-सी घबराहट होती है पर वो स्कूटी की स्पीड थोड़ी तेज़ कर देती है। इधर ईवा होती है वो उनके सामने से निकल जाती है। उन लड़के जो बैठे हुए थे इधर जो उसमें से एक लड़का है वो देखता है स्कूटी की तरफ और वो बाकी जो बॉयज़ बैठे हुए थे उनसे कहता है देखो अभी देखो लड़की गई है, चलो इसको पीछे करते हैं। इतना कहकर जो वो लड़का होता है वो भी उठता है वहाँ से उस बेंच पे से और वो जो हाथ में ग्लास उसने पकड़ी होती है वो रख देता है और अपनी बाइक उठाता है। उसके साथ जो 4 दोस्त बैठे हुए थे उसके, वो भी बाइक उठाते हैं अपनी-अपनी और जस्ट ईवा की स्कूटी के पीछे ले जा रहे थे वो बाइक। इधर जैसे ईवा को मिरर में देखती है कि उसके पीछे कुछ लड़के आ रहे हैं, जो ईवा होती है वो अपनी स्कूटी की स्पीड और तेज़ कर देती है और इधर जो लड़के होते हैं वो और भी स्पीड तेज़ करते हैं, 4 पाँचों के पाँचों। इधर ईवा कहती अरे! ये लड़के मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? हे भगवान बचा लो प्लीज़। इतना कि जो ईवा होती है और भी स्कूटी तेज़ करती है, फुल स्पीड करती है स्कूटी की। इधर जो लड़के होते हैं वो और भी तेज़ कर लेते हैं बाइक और सीधे सीधे वो रोक देते हैं आके ईवा के आगे बाइक। जो 2-3 लड़के होते हैं वो ईवा के आगे बाइक रोक देते हैं और जो 2 लड़के थे वो ईवा के पीछे बाइक रोक देते हैं। इधर ईवा होती है वो साइड से निकालने की कोशिश करती है बट जो वो लड़के होते हैं अब वो बाइक्स को अपनी फिर से ऑन करते हैं। अब ईवा के वो राउंड राउंड घूम रहे थे। इधर उसमें से एक लड़का कहता है क्यों चलना है तो हमारी बाइक पे चलो, ये स्कूटी में क्या रखा है? स्कूटी स्कूटी अच्छी नहीं होती, आओ हम तुम्हें अपनी बाइक पे छोड़ दें। कहाँ जाना है बताओ तो, छोड़ देंगे, बहुत प्यार से छोड़ देंगे तुम्हारे घर तुम्हें। बैठो आ जाओ मेरी बाइक पे बैठ जाओ। ए देखो मेरी मैडम तो तैयार ही नहीं हो रही है बाइक पे बैठने के लिए। इधर जो दूसरा लड़का होता है वो कहता है कि तुमसे तैयार नहीं होगी, मुझसे तैयार होगी ये बाइक पे बैठने के लिए। बैठोगी ना मेरे साथ बाइक पे? इधर जो ईवा होती है उसे डर लग रहा था क्योंकि वो अकेली थी। एक लड़का होता, 2 लड़का होता तो वो उसे मार के कब का भगा देती। पर जो वो थे 5 लड़के थे इसलिए जो ईवा है उसे डर लग रहा था। वो फिर भी हिम्मत करके कहती है, सामने से हटो वरना इसी चप्पल से तुम्हारा मुँह तोड़ दूँगी मैं। हट जाओ यहाँ से। तो ये चप्पल 7 नंबर की देख रहे हो तुम्हें चाँद पे पड़ेगी तुम्हें चाँद खिल जाएगा पूरा का पूरा। हट जाओ यहाँ से। तुम लोग तुम लोग क्या समझते हो मैं अकेली अबला नारी हूँ तो तुम लोग कुछ भी कह लोगे मुझे? हिम्मत हिम्मत भी मत करना कुछ कहने की। इधर लड़का बोलता है, देखो अकेली है पर इनकी हिम्मत देखो, शेरनी समझती हो खुद को क्या? नोच के खा जाओगी हमें? चलो बेबी नोच के दिखाओ, नोच के दिखाओ, देखती हूँ देखता हूँ कि इन बिल्ली वाले पंजों में कितना दम है, नोच के दिखाओ। इधर जो ईवा होती है वो अपनी चप्पल निकालती है और वो जो लड़का कह रहा था कि नोच के दिखाओ, वो उसके टकले पर ही मार देती है। वो कहती है ले, मार दी, तेरा चाँद चमक गया ना? चमक गया? अब हटा लो साइड से बाइक। इधर जो लड़का होता है वो उतरता है बाइक पे से और ईवा ने जो हाथ से
मारा था, वो उसी का हाथ पकड़ लेता और कहते कि ओह! तो ये बिल्ली पंजे सच में मारती है। पर अगर तुम बिल्ली हो, तो मैं भी शेर हूँ। तुम्हारे ऐसी बिल्लियों को ना घसीट के बाहर फेंक दूँ। रे उतरो बाइक से। इतना कहकर जो जैसे ही वो लड़का कहता है कि उतरो बाइक से, फिर जो लड़के होते हैं वो बाइक से उतर जाते हैं और इधर वो लड़का कहता है पकड़ो इसे जरा, बहुत इसके हाथ चलते हैं। पंजे मारती है लड़की। इतना कि वो जो लड़का होता है वो देख रहा था ईवा की तरफ। इधर ईवा थी, वो झटपटा रही थी क्योंकि दो लड़कों ने एक हाथ पकड़ रखा था और दो लड़कों ने दूसरा हाथ पकड़ रखा था। इधर वो कहती एक बार हाथ तो छोड़ बे, फिर मैं तुझे बताती हूँ, छोड़ मेरा हाथ फिर बताती हूँ तुझे। इधर वो लड़का कहता है अरे छोड़ दो इसे जरा, देखते हो किसमें, देखते हो कितना दम है इसमें, देखते हो, देखता हूँ मैं कितना दम है तुझमें, छोड़ दो रे, छोड़ दो इसको। इतना पर जो लड़के होते हैं चारों वो छोड़ देते हैं। इधर जो ईवा होती है वो अपनी दूसरी चप्पल निकालती है और फिर से उसे मारने वाली होती है और फिर वो लड़का होता है वो हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं, इस बार नहीं। इधर वो ईवा की कलाई को मोड़ देता है और उसे पीछे कर देता है। इधर ईवा कहती छोड़ बे, अबे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। इधर की जो ईवा होती है वो चिल्ला रही थी। इधर जो ईवा थी वो चिल्ला रही थी, इधर जो लड़के होते हैं वो हंस रहे थे और कहते क्या हुआ, बिल्ली थक गई है, अब बिल्ली के पंजे नहीं काम कर रहे। ये एरिया ही गलत है, तुम इतनी जो शाम को तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि ये एरिया कैसा है, फिर इतनी शाम को क्यों छमक छल्लो बन के निकलती हो। इधर ये सब ऐसे कह रहे थे, वो जो चार लड़के वो हंसे जा रहे थे। इधर जो ईवा होती है उसके आंखों में आंसू आ गए थे। इस मोमेंट पे उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर इधर उसी के सामने अचानक से उन चारों पांचों लड़कों पे एक कार की लाइट बहुत तेज लगती है उनके फेस और उनकी आंखों में, जिससे उनकी आंखें एक पल के लिए चौंधिया आ गई थी, उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा था। इधर जो वही लड़का होता है वो कहते कौन है बे, कौन कार की लाइट सामने कर रहा है। इधर जो अब होती है उस कार की लाइट बंद हो जाती है और उसमें से ईशानी उतरती है। इधर वो देखती है ईवा की तरफ जिसके आंखों में आंसू थे। इधर जो ईशानी होती है वो जाती है उन पांचों लड़कों के पास थोड़ा सा और खड़ी होती है और जाकर और कहती है कि हिम्मत बहुत है तुम लोगों में, एक शाम को एक लड़की को छेड़ रहे हो, काफी हिम्मत वाले लगते हो। इधर लड़का कहता है हिम्मत तो हम में बहुत है, देखो भाई एक कम पड़ रही थी कि दूसरी भी आ गई है हमें हम मनाने के लिए। हाँ देखो दूसरी लड़की भी आ गई भाई, आज तो लड़कियों की बौछार हो रही है। इधर जो ईशानी होती है वो देखती है उस लड़के की तरफ जो ये बोल रहा था कि आज तो लड़कियों की बौछार हो रही है, वो एक पंच मारती है उस लड़के के। इधर जो लड़का होता है वो जमीन पे चाट जाता है, आई मीन उसके एक गाल जमीन पे सख्त से लगता है जाकर। इधर जो बाकी के लड़के होते हैं वो शॉक्ड होके देख रहे थे ईशानी की तरफ। इधर जो ईवा होती है वो वो ईशानी के पीछे आ जाती है छुपने के लिए। इधर ईशानी देखती है ईवा की तरफ और कहती कि अगर इतना ही एरिया खराब था तो जल्दी निकलना चाहिए था ना। इधर ईवा कहती आपके यहाँ छुट्टी नहीं मिली थी, मैंने तो कहा था मेरे यहाँ एरिया खराब है, पर मोनिका मैम ने मुझे छुट्टी नहीं दी और आप भी तो कह रही थी कि शाम को जाना। इधर ईशानी कहती है तो कल से जल्दी आना, समझ गई, और वैसे तो बड़ा हीरोइन बनती हो, आज क्या हुआ। इधर ईवा कहती आप मुझे ताने दे रही हो कि या इन्हें संभालोगी।
इधर ईशानी होती है, वो देखती है जो वो लड़का फिर से खड़ा हो रहा था, वो उसके फिर से एक पैर मार देती है उसके सिर पे। इधर वो लड़का फिर से गिर जाता है। इधर जो बाकी के 4 लड़के थे वो बाइक के पास जाते हैं और जो बाइक में डंडे बंधे हुए थे वो निकालते हैं और ईशानी के ऊपर मारने लगते हैं। मारने क्या लगते हैं, एक लड़का होता है वो ईशानी के ऊपर डंडा मारने वाला था, जो ईशानी होती है उस डंडे को पकड़ लेती है और उससे उसको छीन लेती है और फिर वो उसी लड़के को उस डंडे से मार रही होती है। ये जो ईवा है वो ईशानी के पीछे पीछे ही थी, वो कुछ करती नहीं है, वो ईशानी के पीछे ही पीछे थी। ये तो जो ईशानी होती है उसके ऊपर भी लड़के उसे मारने की कोशिश कर रही थी, बट जो ईशानी है वो बहुत अच्छे से सेल्फ डिफेंस जानती थी। वो प्रॉपर लड़ रही थी उससे। अगर उस पे कोई डंडे से मारने जाता उससे पहले ही वो अपने नीचे से पैर मार देती और उसे गिरा देती, फिर उस पे डंडा मार देती थी। इधर जो एक लड़का होता है वो अपनी नाइफ निकालता है, छोटी सी, बहुत छोटी सी नाइफ होती है, और वो ईशानी की तरफ मारने ही जाता है, पर जो ईवा होती है उसे धक्का दे देती है। इधर जो ईशानी है वो देखती है उस लड़की की तरफ जिसके हाथ में छोटी सी नाइफ थी, वो उसके पीठ पे बहुत तेज डंडा मारती जिससे उसका डंडा टूट जाता है। इधर उसके हाथ में एक छोटा सा डंडा बचा था, जो एक लड़का उसके पास भागते हुए आ रहा था वो उसके सर पे ही मार देती है। इधर वो लड़का गिर जाता है, तो जिसके हाथ में चाकू थी वो फिर से खड़ा होता है। इससे पहले ईशानी उस पे ध्यान देती, वो लड़का होता है वो उसके चाकू मार देता है जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। उसकी शोल्डर पे उसकी चोट लग गई थी ईशानी के। उसका ब्लेज़र कट के फिर उसकी चाकू अंदर लगी थी। इधर जैसे ईशानी की चाकू लगती है, ईशानी कहती उफ! इधर ईवा कहती आपकी तो चाकू लगी है। इधर जो ईशानी होती है उसे चाकू एक बार का दर्द हुआ था, पर फिर से वो उस लड़के को जिसने उसे चाकू मारी थी वो अब उसके नी मार देती है उसके नेक पे। इधर वो लड़का गिर जाता है। इधर अब सारे लड़के इधर-उधर रोड पे लेटे हुए थे। कोई दर्द के मारे चिल्ला रहा था, कोई अपना सर पकड़े हुए खड़ा था, पड़ा था रोड पे। इधर ईशानी कहती है, तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ-बहन नहीं है जो इधर-उधर घूमते रहते हो? कम से कम इतना कि कुछ ईशानी होती है वो जो फिर से एक लड़का लेटा होता है उसकी पीठ पे हनक से पैर रख देती है वो, बहुत टाइटली। और कहती कि आज के बाद तुम लोग यहाँ छेड़ते हुए किसी भी लड़की को मिले तो अच्छा नहीं होगा तुम लोगों के लिए। तुम लोग रहोगे ही नहीं यहाँ पे, तुम्हारे लोगों के लिए तो जेल में खातिरदारी होगी। इतना कहकर जो ईशानी होती है वो अपना फ़ोन निकालती है और वो कमिश्नर के पास सीधे फ़ोन करती है और वहाँ का एड्रेस बताती है कि यहाँ पे कुछ लोग पड़े हैं, उठा ले जाओ। इधर जो कमिश्नर होता है वो यस मैम कह के वो सीधे अपने से जो इंस्पेक्टर होता है उनको फ़ोन करते हैं कि कुछ लोग बदतमीज़ी कर रहे थे तो वो लोग वहाँ पे हैं, उनको अरेस्ट कर लो जाकर। इधर जो ईशानी के हैंड से शोल्डर से अंदर से ब्लेज़र से होते हुए खून उसकी पाम से टपक रहा था। इधर जो ईवा होती है वो नोटिस करती है और कहती कि ईशानी आपके ज़्यादा चोट लगी है, आप चलिए 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 मैं आपको बैंडेज कर देती हूँ चल के। इधर जो ईशानी होती है वो अपना ईवा से हाथ छुड़ाती है और कहती है इसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसकी तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। इधर ईवा कहती है नहीं मैं स्कूटी से चली जाऊँगी, आपको छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी खुद। इधर ईशानी कहती है तुम चाहती हो कि और भी लड़कियाँ तुम्हें आगे छेड़ें? आज छोड़ दे रही हूँ, स्कूटी यहीं पे खड़ी रहेगी, तुम सुबह आना ले जाना इसे। और चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, आगे का एरिया सेफ नहीं है और रात होने जा रही है, तो चलो मैं छोड़ देती हूँ। इतना कहकर जो ईशानी होती है वो जाने लगती है अपनी कार की तरफ।
इधर जो ईवा होती है वो वहीं खड़ी थी, वो वहाँ से अपनी जगह से हिलती ही नहीं है। इधर जो ईशानी होती है वो पीछे टर्न होकर देखती है और कहती कि हम इसलिए तुमसे कह रहे हैं कि चलना है क्योंकि तुम्हारी सेफ्टी का मामला है, लड़की हो तुम, समझ रही हो? और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि तुम और भी किसी से लड़ सको। तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, तुम्हारे जो बाकी का ड्रामा है अपने घर में करना जाके। इधर जो ईवा होती है वो अब बढ़ रही थी आगे ईशानी की कार की तरफ। इधर जो ईशानी होती वो जाती है और दरवाज़ा खोलती है कार का, और उसके हाथ से अभी भी खून टपक रहा था। इधर ईवा होती है वो भी आती है, धीरे से कार का दरवाज़ा खोलती है और वो बैठने लगती है बैक सीट पे। इधर ईशानी देखती है ईवा की तरफ पीछे मुड़ के और कहती है, बैक सीट पे बैठोगी? मैं तुम्हें तुम्हारी ड्राइवर लगती हूँ जो तुम बैक सीट पे बैठी? फ्रंट सीट पे बैठो, मैं तुम्हारी कोई ड्राइवर नहीं हूँ। इधर जो ईवा होती है वो कुछ बोलती नहीं है और उतरती है कार से और सीधे फ्रंट सीट पर बैठती है आकर। इधर ईवा होती वो देख रही थी ईशानी की चोट की तरफ। इधर वो फिर से एक बार कहती है, ईशानी वो आपके खून ज़्यादा निकल रहा है, आप ये ब्लेज़र ही उतार दीजिए ना। इधर ईशानी को थोड़ा सही लगता है कि ब्लेज़र उतार दो, इसलिए ईशानी होती है वो अपना ब्लेज़र उतार के रख देती है पीछे बैक सीट पे। इधर जो ईवा होती है अब उसकी नज़र अब प्रॉपर उस चोट पे जाती है। I mean, अच्छा खासा घाव बन चुका था ईशानी के शोल्डर पे। आई मीन उसकी हाथ था उस पे बन चुका था। इधर ईवा कहती, ईशानी आपकी ज़्यादा चोट लगी है, आप रहने दीजिए ना, ड्राइव करने को आपको दर्द हो रहा होगा। इधर ईशानी कहती, जितना कहा है उतना करो, मैं सिर्फ तुम्हें घर छोड़ने जा रही हूँ और तुम्हें मेरी चोट से लेना देना नहीं है कुछ। मैं खुद अपनी चोट को देख सकती हूँ, तुम्हें ज़रूरत नहीं है। और ये प्लीज़ ये केयर अपने पास रखो। इधर ईवा कहती है, मुझे आपकी कोई चिंता वगैरह नहीं है, मुझे बस इस बात का दुख है कि ये चोट आपको मेरी वजह से लगी है, मुझे सिर्फ इस बात का गिल्ट है। वैसे आपकी चोट लगी मुझे कोई परवाह नहीं है, बट ये चोट मेरी वजह से लगी, इसी बात का मुझे गिल्ट है। और थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इन लड़कों से बचाया। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। ईशानी कहती है, भूलना भी नहीं। और तुम्हें ईवा समझाना नहीं है, बस चुपचाप बैठो और मुझे अपने घर का एड्रेस बताओ और बस मैं वहीं छोड़ दूँगी जाकर। इधर ईवा होती है वो अपना एड्रेस बताती है ईशानी को। इधर जो ईशानी होती है वो ईवा के घर की तरफ कार ले जा रही थी। इधर जो ईवा है उसका दिल नहीं मानता है और वो धीरे से जो ईशानी के बाइसेप्स पे चोट लगी थी, थोड़ा शोल्डर से नीचे, आई मीन कंधे से नीचे उसके थोड़े बाइसेप्स पे चोट लगी थी, वो उसे, इधर ईशानी थी वो कार चला रही थी, इधर जो ईवा होती वो उसके बाइसेप्स पे जो चोट लगी थी वो उसे थोड़ा सा, शर्ट पहनी थी उसने बट थोड़ा सा, जो ईवा होती है वो पता नहीं ईशानी के बाइसेप को टच करती है और इधर जो ईशानी होती है वो कहती, वाह क्या कर रही हो ईवा, दर्द हो रहा है, तुम अपना हाथ हटाओ यहाँ से। इधर जो ईवा होती है वो अपना हाथ पीछे कर लेती है और कहती कि अगर दर्द हो रहा है, अगर मैं कह रही हूँ कि बैंडेज कर दूँ तो आप क्यों नहीं सुनती हैं। इधर ईशानी कहती, मैंने कहा ना तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो नहीं है, मैं तुम्हें बस घर छोड़ के बस, और ना कल से मैं तुम्हें जल्दी छोड़ दूँगी क्योंकि मैं तुम्हें डेली डेली नहीं आ सकती छोड़ने। इधर ईवा कहती है, आप मुझे डेली डेली नहीं छोड़ने आई, आज ही वो आप सिर्फ मुझे बचाने के लिए छोड़ने आई थी।
और आप यहाँ क्या कर रही थी? इधर ईशानी कहती तुमसे मतलब, मेरा मन मैं कहीं भी शाम को घूमूं, तुमसे मतलब। ईवा कहती ओ हाँ, मेरे से क्या मतलब। इतना क्यों जो ईवा होती अपना मुंह बंद करके अब कार में बैठ जाती है। इधर जो ईशानी होती वो भी कुछ नहीं कहती है, और जो ईवा ने एड्रेस बताया था वो उसी की तरफ कार ले जा रही थी। इधर वो देखती है उस एरिया की तरफ जो काफ़ी अच्छा नहीं था। आई I मीन पुराना सा कह सकते हैं कि ज़्यादा अच्छी सोसाइटी नहीं थी वो। इधर वो देखती है ईवा की तरफ, वो कहती कि तुम यहाँ रहती हो इस खंडहर वाली सोसाइटी में। इधर ईवा कहती है होगा आपके लिए खंडहर, मेरे लिए यही घर है, यही मेरे सोसाइटी के लोग हैं और यही है सब। इधर ईशा ने कहती ओ, मैं तो भूल गई, तो तुम गरीबों के पास ऐसा ही सब कुछ होता है। ऐसे ईवा कहती है आप कोई गरीब अमीर वाला ना अपने पास रखिए, और ना बस आप मुझे ना छोड़ने हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपका ये हर बार मुझे गरीबी वाला याद दिलाना, उसके लिए तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और इतना कहकर जो ईवा होती वो देखती ईशानी की चोट की तरफ। इधर ईशानी जान जाती कि फिर से ये मेरी चोट की तरफ देख रही है। इधर जो ईशानी होती है वो कहती है अब मेरी चोट की तरफ देखना बंद करो, जितनी मुझे चोट लगी है ना उससे ज़्यादा मैं तब से देख रही हूँ, तुम 36 बार मेरी चोट की तरफ देख चुकी हो। अब अपना सिर्फ काम करो और कल जल्दी आना। इस हादसे के बाद ये मत सोचना कि तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी, नहीं, कल जल्दी आना। और वो जो तुमने ज्वेलरी के डिज़ाइंस बनाए थे, मैंने देखे थे तुम बना रही थी पूल के पास बैठकर, वो डिज़ाइंस मुझे काफ़ी अच्छे लगे। अगर तुम और भी मेरे लिए ऐसे ज्वेलरी के डिज़ाइंस बनाओ तो मैं तुम्हें अच्छे खासे उसके रुपए दे सकती हूँ, या मेरी कंपनी में जॉब भी। इधर ईशा जो ईवा होती है वो थोड़ा सा स्माइल करती है और कहती कि नो थैंक्स, मैं वेडिंग प्लानर की जॉब में अभी खुश हूँ। अगर ये जॉब मेरे से छिन गई तो मैं आपकी जॉब में अप्लाई आई मीन आपकी कंपनी में अप्लाई करूँगी। और रही बात आपकी ज्वेलरी डिज़ाइन करने की, तो वो मैं ऐसे भी कर दूँगी। आपने मुझ पे एक एहसान किया तो मैं भी इस एहसान का बदला आपको ज्वेलरी के डिज़ाइंस को बनाकर देने में आपका एहसान का बदला मैं चुका दूँगी। इधर ईशानी कहती है बहुत ज़ुबान चलती है तुम्हारी। इधर ईवा कहती है हाथ पैर भी चलते हैं। ईशानी कहती है तो चला क्यों नहीं उतने टाइम। ईवा कहती आप कार चलाने पे ध्यान दीजिए, मेरा घर आ गया बस, यहीं पे रोक दीजिए। इधर जो ईशानी होती है वो कहती है संभल के जाना। इधर जो ईवा होती है वो देखती है ईशानी की तरफ और अपना हाँ में सिर हिलाती है, बट इस बार प्यार से। इधर जो ईशान आई मीन जो ईवा होती है वो अपने घर की तरफ जाने लगती है। इधर जो ईशानी होती है वो उसकी तरफ देख रही थी कि सेफली घर के अंदर चली जाए। इधर जो ईवा होती है वो मुड़ के देखती है एक बार ईशानी की तरफ जो उसी की तरफ देख रही थी। इधर ईवा को पता नहीं क्या होता है, वो जाती है ईशानी की कार की तरफ और सीधे उसका दरवाज़ा खोलती है और ईशानी को कार से हाथ पकड़ के बाहर निकालती है। और इधर वो देखती जैसे उसने उसका हाथ पकड़ा होता है, वो देखती कि ईशानी के बहुत तेज बुखार है। इधर जो ईशानी होती है वो शॉक्ड होती है कि ईवा ने उसका हाथ पकड़ के उसे सीधे कार से बाहर कर लिया है। इधर ईशानी कहती है क्या कर रही हो ईवा, हाथ छोड़ पहले मेरा, हाथ छोड़ो, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की। ईवा कहती मुझे कोई शौक नहीं है आपके हाथ पकड़ने का, और चलिए ये चोट मेरी वजह से लगी है ना, और आपको काफ़ी तेज फीवर है ईशानी, चलिए आप चलिए अंदर चलिए। इतना कहकर जो युवा होती वो ईशानी को अपने घर के अंदर ले जा रही थी। इधर जो ईशानी होती है उसके फीवर बहुत तेज होता है। सुबह से उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, बट वो ध्यान नहीं दे रही थी। इधर जो युवा उसे अपने घर के अंदर ले जाती है, आई मीन दरवाजे पर नॉक करती है। इधर जो उसकी
बुआ जी होती है वो आती हैं पम्मी, वो दरवाज़ा खोलती हैं और कहती हैं, "ईवा बिटिया, ये किसको ले आई हो अपने साथ? और तुम्हें इतना समय काहे हो गया आने में?" इधर ईवा कहती, "बुआ जी पहले आप हटिए, पहले अंदर आने दीजिए, फिर आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं उसके आंसर दूँगी। आप पहले हटिए।" इतना कि वो जो ईवा होती है वो अपनी बुआ को साइड हटाती है दरवाजे से, इधर वो लाती है ईशानी को अंदर, इधर जो ईशानी है वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है ईवा से, बट जो ईवा होती है वो कहती है, चुप, आप समझती क्यों नहीं ईशानी, आपके हाथ से ज़्यादा खून बह चुका है। इधर ईशानी कहती है, तो ये मेरी प्रॉब्लम है और मैं हॉस्पिटल जाके इसका इलाज करा लेती, नहीं इसका ट्रीटमेंट मैं करा लेती हॉस्पिटल में जाके, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ईवा कहती है, आपको ज़रूरत हो या ना हो, और आपको बहुत तेज फीवर है ईशानी। इतना कि वो जो ईवा होती है वो देखती है बुआ की तरफ, वो कहती है, बुआ जरा फर्स्ट एड किट लेकर आइए ना प्लीज़। इधर जो बुआ होती है वो जाती है ईवा के कमरे में, वहाँ पे फर्स्ट एड किट जो पड़ी होती है वो लाती हैं, और इधर जो ईशानी होती है वो बैठी होती है वहीं एक चेयर पे। इधर जो ईवा होती है वो फर्स्ट एड किट लेती है, उसमें से कॉटन लेती है, और वो देख रही थी अब ईशानी की तरफ, और इधर वो देखती है फिर बुआ की तरफ, और उससे लगता है कि अब मैं इसकी इस पे बैंडेज कैसे करूँ, क्योंकि ईशानी ने शर्ट पहन रखी होती है। इधर वो देखती है बुआ की तरफ, वो कहती है कि बुआ लगता है मैं यहाँ पे बैंडेज नहीं कर पाऊँगी। इतना कि जो ईवा होती है वो ईशानी का हाथ पकड़ती है, इधर जो ईशानी होती है वो देख रही थी ईवा की तरफ कि ये लड़की कर क्या रही है। इधर वो ले जाती है ईशानी का हाथ पकड़ के अपने कमरे की तरफ, और वो ले जाती है और बिठाती है उसे अपने बेड पे, और कहती बैठिए यहाँ पे, और इतना कहकर वो फर्स्ट एड किट भी बेड पे रखती है, और इधर वो जाती है दरवाजे की तरफ और थोड़ी सी कुंडी बंद करती है, और इधर जो बुआ थी वो देख रही थी ईवा की तरफ, और मन में कहती, ये कौन आ गया है नया मेहमान, और इसके हाथ में चोट कैसे लगा। इधर जो बुआ जी होती हैं वो अब बैठ जाती है उसी चेयर पे, तभी उन ईवा की छोटी बहन चिंकी आ जाती है और कहती, क्या हुआ बुआ, आप ऐसा मुंह लटका कर क्यों बैठी हो मेढक की तरह। इधर बुआ कहती है, तुम्हें पता है चिंकी, आज तुम्हारी दीदी एक लड़की को लाई है। इधर चिंकी कहती है, मेरी दीदी एक लड़की को लाई है। इधर बुआ कहती है, हाँ, और उसके हाथ में ना चोट भी लगी है, अभी उसको तुम्हें अभी उसे कमरे में ले गई है तुम्हारी दीदी। इधर चिंकी कहती है, हाँ बुआ आप अपना ज़्यादा दिमाग मत खराब करो, और बुआ मुझे खाना लगाओ चलिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। इतना कि वो जो चिंकी होती है वो वहाँ से चली जाती है, डाइनिंग टेबल पे जाके सीधे बैठ जाती है। इधर बुआ जी कहती है, भूख तो मुझे भी लगी है, सुबह ही से कुछ नहीं खाया है, युवा पता नहीं खाएगी कि नहीं खाएगी, चलो डिस्टर्ब नहीं करूँगी उसे। और इतना कि अगर जो बुआ होती है वो भी जाती है वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है, चिंकी को खाना देती हैं और खुद भी प्लेट में लगाती हैं और खाने लगती है। इधर जो वो ईशानी होती है वो बेड पे बैठी बैठे देख रही थी ईवा को, कहती क्या कर रही हो ये, और मुझे घर जाना है। इधर इतना कहकर जो ईशानी होती है वो उठने लगती है उस बेड से, इधर जो ईवा होती है वो उसे रोक देती कि बैठे चुपचाप, और ना मुझे कोई शौक नहीं है आपका ये सब करने का, जैसे मैंने कि पहले कहा था कि मुझे गिल्ट है, बस वो गिल्ट ही दूर कर रही हूँ, बस बैंडेज कर लें फिर अपने घर चले जाना आप। और पहली बात आपको फीवर है, और इतना कि वो जो वो फर्स्ट एड किट से थर्मामीटर निकालती है और सीधे सीधे ईवा के मुंह में रख देती है कि वो जो ईवा है वो उसने अपने लिप्स के नीचे दबाती है, आई मीन जो ईशानी होती है उससे लिप्स के नीचे दबाती है, और इधर जो वो ईवा होती है वो कहती है, वो मुझे आपको बैंडेज करना है तो मैं कैसे करूँ। इधर ईशानी अपने मुंह से थर्मामीटर निकालती है
और कहती है, क्या मतलब कैसे करूँ? और तुम्हें मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर ईवा कहती, मुझे ज़रूरत है और मैं करूँगी। और मैं अपनी आँखें बंद कर रही हूँ, आप अपनी शर्ट उतारिए। इधर ईशानी कहती, क्या? मैं अपनी शर्ट उतारूँ? पागल हो तुम? इधर ईवा कहती, मैंने कहा ना, आप आप अपनी शर्ट उतारिए, मैं आँखें बंद कर लूँगी अपनी। इतना कि जो ईवा होती है वो अपनी आँखें बंद कर लेती है और कहती है अपनी शर्ट एक शोल्डर पे से बस उतारिए। इधर ईशानी कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली और हटो तुम। इतना कि वो जो ईशानी होती है वो खड़ी हो जाती है बेड से और जाने लगती है रूम से, आई मीन दरवाज़ा खोलने के लिए। इधर जो ईशानी होती है पता नहीं अचानक उसे क्या होता है, उसे थोड़े से चक्कर आने लगते हैं। इधर वो गिरने वाली होती है तो जो ईवा होती है वो खड़ी होती है और जस्ट पकड़ लेती है ईशानी को। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और 1 वीक बाद आएगी जुनून इबादत चैनल पे। अभी मैं उस पर जैसा बताया था कि उस पर कोई वीडियो शॉर्ट पोस्ट कुछ भी अपलोड नहीं कर सकती, तो कीप सपोर्ट गाइस, ज़िंदगी चैनल को कर दो। ओके, हर शाम 7 बजे स्टोरी आएगी, ये वाली डेली अब आएगी। ओके, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।